आप सभी दर्शकों को डिजिटल इंडिया 13 में स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें। आइए आज जानते हैं हम कौन हैं। हमारा तात्पर्य है मनुष्य से। जब से मनुष्य ने इस धरती पर होश संभाला है, उसने अपने चारों ओर फैली हुई प्रकृति को जानने एवं समझने के लिए हर प्रकार से प्रश्न उठाए हैं। एक लंबे समय से अपने बारे में जानने का प्रयत्न करता रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा अंत क्या है। पुरातन दर्शनों में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न किया है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में पूर्ण विवेचन किया है और पतंजलि ने अपने योग दर्शन के द्वारा इस छुपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश की है। वह तो यहाँ तक कह जाता है कि जो बात ज्ञानेंद्रियों में पूरी नहीं उतरती वह यथार्थ नहीं हुआ करती। इस बात को पढ़ने से ऐसा अनुभव होने लगता है कि पतंजलि का ईश्वरवाद में कोई विश्वास नहीं है, परंतु आगे जाकर वह अपने ही शब्द जाल में खो गया और ईश्वर के इर्द गिर्द जाल के ताने बाने बुनता रहा। ऐसे ही महर्षि कणाद ने अपने न्याय दर्शन के अंदर कुछ प्रश्न उठाए हैं। जैसे एक आत्मा अपनी स्मृति को अगले जन्म तक ले जाती है, फिर दूसरी आत्मा क्यों नहीं? जबकि आत्मा कोई भी शरीर धारण करे, मगर उसका आरंभिक गुण एक है। बिल्कुल उसी ढंग से जैसे जल सागर का हो या कुएं का, नदी का हो या फिर सरोवर का हो, किसी बर्तन का हो, उसका गुण नहीं बदलेगा। भाप बनना, समतल रहना और बर्फ बनने वाला गुण सर्वदा एक है। यही बात आत्मा पर लागू होनी चाहिए, चाहे वह जीव जंतु के शरीर में हो, सूअर में हो या मनुष्य के शरीर में। पूर्व जन्म की बात बताकर इस कथन को झूठा कर दिया जाता है। आगे चलकर कणाद भी स्वयं ही अपने शब्द जाल में घिर गए और ईश्वर के चक्कर में शब्द जाल बुनता हुआ नजर आता है और स्वयं ही भ्रमित हो जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद में यह प्रश्न उठाया गया है कि जल भी न था, थल भी नहीं थी, आकाश भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, सूर्य भी नहीं था, यह सब कैसे हुआ? कोई भी नहीं जानता, या शायद वो जानता है जो सदा आकाश में अध्यक्ष बना रहता है। आगे वह कह देता है कि शायद वह भी नहीं जानता। इस तरह से शंका फिर हुई। इसका वर्णन पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है और इस पर भारत एक खोज में जो सीरियल बना, हर एपिसोड के आरंभ होने से पहले ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी अर्थ सुनने को मिलता है। हम जब इन बातों का अध्ययन करते हैं, एक प्रश्न फिर हमारे मस्तिष्क में खड़ा हो जाता है कि आखिर हम हैं कौन? नचिकेता एवं ऋषि दयानंद, जिनके ऊपर हर धर्म ने अपने अपने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं, ने भी अपनी जिज्ञासाएं इस प्रश्न की ओर इंगित की है। प्रश्न तो यह उठता है कि सत्य सर्वदा एक होता है, शाश्वत रहता है, जो कभी बदलता नहीं। जो बदल जाए वह सत्य नहीं। कई बार ऐसा होता है, जब एक नई खोज सामने आती है तो हमें पहला सत्य बदलता हुआ दिखाई देता है, मगर वास्तविकता यह है कि वह खोज पहली भी उसी पर आधारित थी। उदाहरण हमें यह बताया गया था कि परमाणु के टुकड़े नहीं होते। किसी पदार्थ का सबसे छोटा अंश परमाणु है। आज उसका विभाजन हो चुका है।
उसका संलयन भी होता है, मगर यहाँ निरंतर खोज के कारण नए परिवर्तन होते हैं, लेकिन आधारभूत सिद्धांत वहीं रहता है। यह हमारी स्टोरी का पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।